अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस विश्व भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। यह दिन श्रमिक आंदोलन को समर्पित है। ऐसे में आज शिमला में सीआईटीयू ने अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें सीटू के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। इस दौरान सीआईटीयू ने मजदूरों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा की आवाज उठाई। सीआईटीयू राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आज श्रमिक दिवस के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों पर चर्चा की गई। 8 घंटे की तय कार्य अवधि को बढ़ाकर 12 से 18 घंटे करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। तमाम संघर्षों और कुर्बानियों से हासिल किए गए 44 श्रम कानूनों में से 29 कानूनों को समाप्त कर मोदी सरकार 4 श्रम संहिताएं लेकर आई है और चारों श्रम संहिताओं को लागू करने पर आमदा है, जिसके विरोध में 20 मई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। सीटू की ओर से आज हम मजदूर दिवस मना रहे हैं कालीबाड़ी और शिमला में। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे दुनिया में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और सन 1886 में जो शिकागो में अमेरिका के अंदर मजदूरों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी थी, आंदोलन किया था, शहादतें दी थी, उसके परिणाम स्वरूप ही बाद में पूरे दुनिया के अंदर मजदूर आंदोलन जो है मजबूत हुआ था और मजदूरों ने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी मांगों को हासिल किया, जिसमें 8 घंटे की लड़ाई का भी एक प्रमुख मुद्दा उस दौरान आज से 140 साल पहले जिसको लड़ा गया था और दूसरी मांगें भी थी। तो आज जब हमने सीआईटीयू राज्य कमेटी की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और शिमला के अंदर भी कालीबाड़ी हॉल में इसको हमने एक अधिवेशन का नाम दिया, जिसमें हमने दूसरे बिरादराना संगठन जो हैं SFI है, DYFI है, किसान सभा है, महिला समिति है, दलित शोषण मुक्ति मंच है, जन विज्ञान आंदोलन है और इस तरीके से जितने भी बिरादराना संगठन और विभिन्न यूनियनों के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की है। हमारा मानना यह है कि आज के दौर में मजदूर दिवस का महत्व इसलिए भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि जो नए लेबर कोड लाए जा रहे हैं, 4 लेबर कोड, 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके, उसके अंदर एक बात ये भी है कि काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जाएंगे। और अगर आपने देश के बड़े पूंजीपतियों की स्टेटमेंट्स को अगर गौर किया होगा, चाहे वो LNT के सुब्रमण्यम हैं, चाहे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, चाहे नीति आयोग के अमिताभ कांत हैं, इन सारे व्यक्तियों ने बार बार जो है सरकार से गुजारिश की है कि 12 से लेकर 15 घंटे का कार्य दिवस हमारे देश के अंदर लागू होना चाहिए। और एक पूंजीपति ने तो यहाँ तक भी वकालत की है कि हफ्ते की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो मजदूर दिवस पर 140 साल पहले जो मजदूरों ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो पूरे दुनिया में 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ, आज बिल्कुल उसके उल्टा 140 साल के बाद हमारे देश की मोदी सरकार जो है पूंजीपतियों से मिली भगत करके पूरे कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल रही है, उनको ख़त्म कर दिया है। और इस तरीके से जो है ऐसा रोज़गार पैदा किया जा रहा है जहां एक तरफ बंधुआ मजदूरी और गुलामी की प्रथा स्थापित होगी, 12-12 घंटे काम कराया जाएगा, दूसरी ओर मजदूर हड़ताल भी नहीं कर पाएंगे अपनी मांगों को लेकर, उनके 8 दिन का पैसा काटा जा सकता है, जुर्माना और सजाओं का कड़ा प्रावधान है। और इसके साथ साथ जो मजदूर हैं उनके पक्के किस्म के रोजगार पर भी हमला मंडरा रहा है, क्योंकि फिक्स टर्म का रोजगार भी नए रोजगार में आ रहा है। आप अगर हिमाचल का एक उदाहरण देखेंगे जिससे आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ पाएगा कि एक समय में पक्के किस्म के बजाय आउटसोर्स आया, इस सरकार ने कहा कि आउटसोर्स के बजाय हम जो है नीति बदल देंगे, तो इन्होंने मल्टीटास्क शुरू कर दिया। अब आउटसोर्स में तो कम से कम ये था कि 12,000 रुपये तो तनख्वाह मिल जाती थी कम से कम, मल्टीटास्क में तो आप 4500 दे रहे हो, 5400 दे रहे हो, जितना मिल भी रहा था मजदूर को उसमें भी कटौती हो गई। तो ऐसे ही मोदी सरकार जो फिक्स टर्म ला रही है, इससे मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। लेबर ऑफिस जो है वो बचेंगे नहीं, लेबर कोर्ट की संरचना पूरी तरह से बदल जाएगी, जहां न्यायाधीशों की अपेक्षा जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जगह ले लेंगे। और इसके साथ साथ मजदूर यूनियन बना नहीं पाएंगे, उनकी यूनियनों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद कठिन कर दी गई है। जो यूनियन रजिस्ट्रेड है भी पहले से पंजीकृत, उनको डी रिकॉग्नाइज करने के प्रावधान भी काफ़ी सख्त इसमें लाए गए हैं। और अगर एक समय में जो कोई भी पूंजीपति या मालिक या औद्योगिक घराना अगर श्रम कानून लागू नहीं करता था तो उसके लिए सजाओं का प्रावधान था, फाइन का प्रावधान था, इवन की जेल का प्रावधान था। अब कानूनों में नए सिरे से उल्टा हो रहा है। जो 3 कानून जो केंद्र सरकार ने लाए भी हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता और दूसरे कानून भी है, उसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि अगर मजदूर को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे और वो लेबर ऑफिस या कंपनी गेट के बाहर अगर धरना देगा और उसकी कंप्लेंट अगर अधिकारी या पूंजीपति कर देगा तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, संगठित अपराध में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है, जो पूरी तरह से पुराने कानूनों से बिल्कुल उल्टा है। ये 4 लेबर कोड पूरी तरह से अमीरों के पक्ष में
कर दिए गए और मजदूरों से जो अधिकार थे उनके छीन दिए गए। ईपीएफ का जो राशि है वो 12% के हटाकर 10% की जा रही है। ईएसआई का पैसा जो 6.5% था उसको गिराकर 4% कर दिया है और इसी तरीके से जो बहुत सारे कानूनी प्रावधानों को नष्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए आज जो हम ये मजदूर दिवस भी मना रहे हैं, तो हमारा प्रेरणा यही है, हमारा संकल्प यही है कि जो लड़ाई 140 साल पहले मजदूर वर्ग ने शिकागो की धरती में लड़ी, उस लड़ाई को हमने आगे ले जाना है, उस संघर्ष को आगे ले जाना है और सरकारें जिस तरीके से अमीरों के साथ खड़ी हो रही हैं उसका करारा जवाब देना है। और इसीलिए 20 मई को जो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है उसकी तैयारियों के लिए भी एक प्रमुख मंच के तौर पर आज मजदूर दिवस का हमने जो है वो उसको संकल्प के रूप में लिया है। और 20 मई को जो हड़ताल होगी जिसमें मजदूर के साथ किसान और किसान के साथ जनता के अन्य तबके और तमाम जनता की व्यापक एकता बनाते हुए एक ऐतिहासिक हड़ताल जो है 20 मई को हम करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।